मिथिला 9 न्यूज सुपौल, बिहार के सबसे तेज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 9 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। खबर बिहार के सुपौल जिले से है, जहां आपको हम बता दें कि जनसुराज प्रत्याशी अनिल कुमार सिंह जी ने मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी के नामांकन निर्देशन पत्र पर आपत्ति दर्ज किए हैं। प्रेस वार्ता कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। आइए जानते हैं क्या कुछ कर रहे हैं अनिल कुमार सिंह जी। प्रेस वार्ता का देखिए, 43 सुपौल विधानसभा क्षेत्र का 21 अक्टूबर 2025 को 11 बजे दिन अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी ने समीक्षा के लिए बुलाया। 11 बजे से समीक्षा प्रारंभ हुआ। सबसे पहला समीक्षा में श्री माननीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी का नाम आया। विजेंद्र प्रसाद यादव जी के नाम आने के बाद हमने उस पर आपत्ति दर्ज किया। पहले तो मौखिक आपत्ति दर्ज किया गया। उसमें आपत्ति दर्ज में सबसे मेरा पहला आरोप था विजेंद्र प्रसाद यादव जो लंबित अपराध की सूचना है, उसमें उन्होंने लिखा कि मेरे विरुद्ध लंबित है, जो 5 के कॉलम है, शपथ पत्र का कॉलम नंबर 5 का पहला है, और उन्होंने लिखा है। जबकि दूसरा ख में जो है 6 नंबर में जो है उसमें लिखा है कि मेरे विरुद्ध अपराध के 2 सिद्ध मामले हैं। लेकिन उन्होंने उसका उल्लेख नहीं किया है कि कौन कौन मामले में आपके लंबित है, कौन कौन मामले आप दोषी हुए हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने शपथ पत्र में स्पष्ट लिखा है कि उच्चतम योग्यता हायर एजुकेशन लिखा है, उच्चतर माध्यमिक जो +2 होता है। जबकि उन्होंने 2010 में 2005 में जो नामांकन दाखिल किया था, 2015 में उनमें लिखा था BSc स्नातक और भागलपुर विश्वविद्यालय से। चौथी बात इसमें है कि वह पटना के न्यायालय से 229C 1992 के केस में 8 मार्च 2000 को न्यायालय ने उन्हें फरार घोषित किया गया है, और वह 8 मार्च 2000 से फरार थे। लेकिन उस केस का उन्होंने अपने शपथ पत्र में उल्लेख नहीं किया। माननीय उच्च न्यायालय ने पटना ने इनके खिलाफ चुनाव याचिका संख्या 24/20 में माननीय न्यायालय ने इनके खिलाफ 25,000 का दंड दिया, उन्होंने भी उल्लेख नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो शपथ पत्र का जो कंडिका होता है, जिसमें सरकारी पदाधिकारी कार्यालय का जो उपयोग करते हैं, उस कॉलम में इन्होंने लिखा है कि हम कार्यालय भवन का उपयोग करते हैं। लेकिन उसकी कंडिका में जो प्रमाण पत्र होता है, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, बिजली का, विद्युत का, प्रभार का और टेलीफोन का नो ड्यूज सर्टिफिकेट इन्होंने मूल शपथ पत्र में नहीं डाला था शपथ पत्र में, और टेलीफोन का जो था वह खाली था। यानी शपथ पत्र में कई बात पर मैंने आपत्ति जताया, और उन्हीं की अभिलेख से जो मैंने निर्वाचन आयोग से जो शपथ पत्र डाउनलोड किया, उसी के आधार पर मैंने रिटर्निंग अफसर को आपत्ति दिया। लेकिन रिटर्निंग अफसर ने मेरे आपत्ति को नज़रअंदाज कर 11 बजे से जो स्क्रूटनिंग शुरू हुई, पहला स्क्रूटनिंग था, और 12 बजे 10 मिनट तक इन्होंने स्वीकार नहीं किया। और जब इन्हें आपत्ति दिया, मैंने लिखित आपत्ति भी दर्ज कर दिया। चुनाव के जो रिटर्निंग अफसर है उन्हें प्राप्त कराया, दूसरा ऑब्जर्वर को भी प्राप्त कराया। तब इन्हें बाहर से फ़ोन आता है SDO साहब को। जुगल अग्रवाल जो इलेक्शन एजेंट है माननीय मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव का, वह बाहर निकल करके फ़ोन करते हैं, और माननीय मंत्री या कोई बड़े पदाधिकारी का फ़ोन आता है, SDO को फ़ोन आता है, SDO बातचीत करते हैं। फिर 2 मिनट के बाद जो सहायक निर्वाची पदाधिकारी जो अवर निर्वाचन पदाधिकारी कमलेश जी है, उनके फ़ोन पर आता है, वह बाहर निकल के जाते हैं, लंबी बातचीत करते हैं, और उसके बाद SDO साहब का कहना है कि आपको जहां जाना जाइए, हम तो इनका नामांकन स्वीकृत करेंगे, हमें अधिकार दिया है और हम नामांकन स्वीकृत करेंगे। मैंने लिखित आपत्ति दिया है 12:15 में, ऑब्जर्वर को भी दिया। मैंने भारत निर्वाचन आयोग और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी को मैंने शिकायत दर्ज किया गया है। और हम यह कहते हैं कि विजेंद्र प्रसाद यादव का नामांकन में जो शपथ पत्र है, उन्होंने चुनाव आयोग को धोखा दिया गया। चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है 2023 में जो हैंडबुक ऑफ उम्मीदवार में जो उपलब्ध कराया गया है, उसके भी कंडिका में स्पष्ट है, अगर कोई कॉलम खाली रहता है, तथ्य को छिपाया जाता है, तो वह नामांकन रद्द होना चाहिए। लेकिन सरकार के दबाव में अनुमंडल पदाधिकारी सरकार के दबाव में चूंकि सत्ताधारी दल के हैं, उन्होंने नामांकन स्वीकृत किया गया। इनसे निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। हम चुनाव आयोग को हम 2 ही मांग करते हैं कि अनुमंडल पदाधिकारी को चुनाव से मुक्त किया जाए। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर जो कमलेश कुमार जो हैं सहायक निर्वाचन, उनको हटाया जाए, और श्री विजेंद्र प्रसाद यादव का नामांकन जो शपथ पत्र में गलत हाल बना दिया है और भारत निर्वाचन आयोग के गाइड के विपरीत काम किया गया, उनका नामांकन रद्द किया जाए।